साथियों नमस्कार। साथियों आप सभी के बीच में एक नया वीडियो, धमाकेदार वीडियो, एक नई अपडेट आपके बीच में लेकर आए हैं और ये वीडियो होने वाला है एचपीसीएल से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एचपीसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी की वैकेंसी आई थी, जिसका कंप्लीट पोस्टमार्टम हमने आप सभी के बीच में किया था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो आप जो है डिटेल में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उस वैकेंसी में अपडेट के बारे में। तो वैकेंसी अपडेट की हम बात करें तो उसमें सिलेबस अपडेट हमारे बीच में, एग्जाम का पैटर्न के बारे में हम कुछ बात करें, कितना परसेंट वेटेज रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, या बात करें सिलेबस में आपके क्या क्या आने वाला है। चूंकि फायर एंड सेफ्टी की वैकेंसी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल की फायर सेफ्टी की वैकेंसी है, तो क्या इसमें फायर का सिलेबस आएगा या नहीं आएगा या कुछ और आ रहा है। ठीक है, दूसरा मैं हमेशा कहता हूं कि सरकारी नौकरी चाहिए तो भाई इस चैनल पे बने रहो। फायर डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी का सबसे बेहतरीन एक ही अड्डा है जो आपको हर प्रकार की सारी नॉलेजफुल वीडियोस, नोटिफिकेशन, न्यू वैकेंसी के बारे में, आपको एग्जाम क्या होगा, आपका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी चीजें मैं आपको बताता रहता हूं। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा लगातार जितने वीडियो, हर दूसरे तीसरे दिन हमारे एक नया वीडियो अपडेट आता रहता है, जिससे फायदा लेकर काफी सारे स्टूडेंट सरकारी नौकरी में लग चुके हैं। दूसरा, कई अलग अलग जिले में बैठे, अलग अलग राज्य में बैठे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जिनके पास सोर्सेज नहीं होता है पढ़ने का, वो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं और उसको पढ़कर और उसको अच्छे तरीके से सीखकर आज मैं कुछ विद्यार्थियों से आपको मिलवाने वाला हूं जो सरकारी नौकरी लग चुके हैं। और कौन सी वैकेंसी है? पिछली भर्ती में चयनित विद्यार्थी। जी हाँ, 2024 के अंदर एक वैकेंसी आई थी जिसका फरवरी के अंदर एग्जाम हुआ था, 8 फरवरी को। उसका जो है फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है। अभी मैंने कुछ दिन पहले भी डाला था कि फाइनल सिलेक्शन जो है रिजल्ट जो है वो आपका आ चुका है। उसके बारे में हम आपको मिलाएंगे आज ऐसे स्टूडेंट से जो हमारा सिलेक्शन ले चुके हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सिलेबस अपडेट्स के बारे में कि हमारा सिलेबस में क्या क्या अपडेट है। तो सबसे पहले भाई आप देखेंगे तो ये हमारा अपडेट आपके सामने देखने को मिल रहा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता दूं, ऐसे विद्यार्थी जो इस तरीके के नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाते भाई, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो। साइड में घंटी का सा निशान जो आ रहा होगा ना इस प्रकार से, उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि सारे वीडियो टाइम पे पहुंच जाए। ठीक है, अब बात करते हैं एचपीसीएल में वैकेंसी का। भाई कुछ दिन पहले वैकेंसी आई थी, उसके फॉर्म फिल भी हो चुके हैं, जिसकी फॉर्म एक्सटेंड भी हुई थी, डेट भी बढ़ी थी, उसका वीडियो भी मैंने डाला है। अब डेट एक्सटेंड होने का मतलब क्या है कि इसमें जो है फॉर्म भरने वाले छात्रों की संख्या काफी कम थी, तो यहाँ पे कंपटीशन जो काफी कम हो जाता है, आसानी से यहाँ पे सिलेक्शन हमें मिल जाता है। इसलिए इस प्रकार की कोई भी वैकेंसी है तो अपना फॉर्म भरना ना भूलें। क्या क्या चाहिए था इसमें? बीएससी मांगा था भाई, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, साइंस डिपार्टमेंट से आपका 3 साल का कोई रेगुलर डिग्री होना चाहिए। साथ में आपके पास 1 ईयर का कोई भी फायर सेफ्टी का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें सिलेबस वेटेज की। तो सिलेबस का जो है इन्होंने डाल दिया कि फायर एंड सेफ्टी का जो सिलेबस है उसमें स्पेशल जो है सिलेबस हमारा फायर से रिलेटेड जो आने वाला है उसके बारे में यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब भाई देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न में जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, इस प्रकार से पिछली बार 70 और 30 का आंकड़ा था। ठीक है, 70% फायर सब्जेक्ट आया था और 30% में आपके अदर सब्जेक्ट, जिसमें रीजनिंग हो गई, जनरल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, इंग्लिश वगैरह, ये सब आई थी। इस बार कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंजेस होने के चांसेस लगते हैं, जहां पे 50-50% होने की संभावना है। ठीक है, तो ये भी लगातार हम जानकारी आपको बता देंगे क्या पिछले वाला पैटर्न है या फिर 50-50% होने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको अभी पढ़ना क्या क्या, तो अब लगातार आप रीजनिंग पढ़ते रहिए, आप जीके पढ़ते रहिए, इंग्लिश पढ़ते रहिए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ते रहिए। मेन फोकस आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? फायर एंड सेफ्टी का। उसके स्पेशल यहाँ पे टॉपिक्स आपको दे दिए गए हैं, ये आपको लगातार पढ़ना है और पढ़ते रहना है। आगामी 2 से 3 महीने के अंदर आपको जल्द ही एग्जाम आपका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे क्या क्या आता है। सबसे पहला भाई फायर इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स। सभी को पता है फायर इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स क्या होते हैं। फायर सर्विस के बारे में सब कुछ, यानी केमिस्ट्री ऑफ फायर, इर्द गिर्द जो भी सारी चीजें हैं फायर के बारे में, क्या होती है, कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, फैलती कैसे, बुझाती कैसे, जितने भी एक्सटिंग्विशन मेथड है वो सब फंडामेंटल्स में आते हैं। फायर फाइटिंग केमिकल्स, कौन कौन से केमिकल्स हम काम में लेते हैं, हम फोम काम में ले रहे हैं, हम डीसीपी काम में लेते हैं, तो जितने भी केमिकल्स हम काम में लेते हैं उन सारों के बारे में आपको आना चाहिए। फायर डिटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम, डिटेक्शन में क्या आता है? आपका डिटेक्टर सिस्टम आता है, आपका एमसीपी वगैरह हो गया। ठीक है, कंट्रोल वगैरह करना है उसमें अपने अलार्म सिस्टम आ गया, आपके स्प्रिंकलर सिस्टम, ये सारे डिटेक्शन सिस्टम के अंदर आते हैं। फायर प्रोटेक्शन, किसी प्रकार का प्रोटेक्शन, सुरक्षा से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट लगाए जाते हैं उनके बारे में, किस प्रकार से सुरक्षाएं होती है उसके बारे में होती है। फायर टेंडर, हम एचपीसीएल जैसी बड़ी कंपनियों में कौन सा फायर टेंडर काम में ले सकते हैं, वो क्या क्या होगा, किस प्रकार का होगा, कौन से केमिकल होंगे, कौन से इक्विपमेंट होंगे, उसके बारे में। फायर सर्विस हाइड्रोलिक्स, आपको पता है फायर सर्विस में क्या काम में लेते हैं?
पानी लेते हैं, तो द्रवों की गणना के लिए हाइड्रोलिक्स का स्पेशल चैप्टर है जो हमने ऑलरेडी हमारे सिलेबस के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, उसके अलावा बात करें फायर रेस्क्यू, आपको किस प्रकार से जब कोई भी दुर्घटना हो जाए, आग से संबंधित आगजनी से दुर्घटना हो जाए तो रेस्क्यू किस प्रकार से करना है वो यहाँ पे आ गया। फायर इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्ट किस प्रकार से बनाई जाती है, यानी आग लगने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसके कारण जानने का, उसमें क्या क्या पता लगाते हैं, कैसे हुई थी दुर्घटना, क्या क्या नुकसान हुआ, किस प्रकार की क्षति हुई थी, क्यों हुई थी, सारी जानकारी आती है। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ फायर फाइटिंग सिस्टम, जितने भी फायर फाइटिंग सिस्टम उनका इंस्पेक्शन करना, उनकी टेस्टिंग करना, चाहिए वो एक्सटिंग्विशर हो, चाहिए आपका पंप हो, राइजर सिस्टम हो, आपके अलार्म पैनल्स हो, सभी का आपको डिटेक्शन आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे टेस्टिंग आना चाहिए और इंस्पेक्शन आना चाहिए। सेफ्टी इंजीनियरिंग, सुरक्षा के संबंधित जितने भी पॉइंट्स है उससे संबंधित इवैक्यूएशन प्लान्स हो, या फिर कोई भी इक्विपमेंट्स का काम कर रहे हो, या फिर हाइट पे काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, केमिकल्स के साथ में काम कर रहे हो, वेल्डिंग के साथ काम कर रहे हो, तो वहां पे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में जो है यहाँ पे पूछा गया। काफी कम सिलेबस है भाई, देखो मात्र 10 पॉइंट है, काफी कम सिलेबस, और सारा का सिलेबस या तो हमारे पास जो रेगुलर पढ़ चुके हैं उनको पढ़ा चुके हैं, या फिर ऑलरेडी जो स्टूडेंट है जो ऑनलाइन कोर्स में है, भाई सभी को आता होगा, बहुत इजी सब्जेक्ट है, आसानी से पढ़ा पाते हैं, बेसिक और एडवांस दोनों तरीके से हम पढ़ाते हैं, सारी चीजें आपको करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होने वाला है सिलेबस किसका भाई, फायर एंड सेफ्टी का। ए पार्ट की मैं बात करूं तो उसमें मैंने बताया आपको जीके आपका आने वाला है, आपका रीजनिंग आने वाला है जिसके भी टॉपिक वहां पे दे रखे हैं। ठीक है, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आने वाला है, और आपकी इंग्लिश जो है ये आने वाली है। इनको अच्छे से पढ़ ले, बाकी मेन पार्ट जो है वो फायर सब्जेक्ट का रहेगा। इस पे अगर आपकी कमांड है तो आसानी से आप इसमें फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो इजी गोइंग तरीके से। पिछली बार की कट ऑफ की बात करें तो 55-57 के आसपास ही कट ऑफ गई थी, ज्यादा कट ऑफ भी इसके अंदर नहीं जाती है। उसका रीजन मैंने बता दिया था, क्योंकि काफी कम कैंडिडेट जो है फॉर्म भरते हैं। पहला, जानकारी के अभाव में लोग ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे हवा में बातचीत करते हैं, पता नहीं चैनल्स के बारे में बोलते हैं, बताते हैं हमारे वीडियो देखो अच्छे तरीके से सीखो उसके बाद में भरो। फॉर्म में मिस्टेक करना, या फिर बात करें इस डिपार्टमेंट में जो क्वालिफिकेशन रखी वो हर किसी के पास बैचलर ऑफ साइंस जो है स्पेशल साइंस सब्जेक्ट होना काफी डिफिकल्ट सा हो जाता है, इसलिए फॉर्म यहाँ पे फिल नहीं कर पाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी इसमें फॉर्म फिल कर चुके हैं भाई फटाफट से शानदार तैयारी करें। अब तैयारी कहाँ से करें उसकी बात कर लेते हैं। तो भाई तैयारी के लिए आप सभी को बता, हम लगातार आपके बीच में जो है शानदार शानदार कोर्सेज लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो सभी को पहले तो क्या करना है भाई, गुरु कृपा फायर क्लासेस जो है वो हमारा ऐप डाउनलोड कर, जो भी विद्यार्थी नए फटाफट से ऐप डाउनलोड करो और वहां पे जाकर देखो, बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा, बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी, फ्री क्लासेस है, पीडीएफ वगैरह है, नोट्स वगैरह है सारे, तो ये आपको डाउनलोड करना है। उसके अलावा हमने एक स्पेशल मिशन बैच लॉन्च कर रखा है, स्पेशल जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सेफ्टी का 2025 वाला। फीस इसकी मात्र 1249 है। इसमें आपको कंप्लीट जो फायर सब्जेक्ट है वो आपको कंप्लीट यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपका जो है सिलेक्शन सुनिश्चित है। हमने ऐसे ऐसे सिलेक्शन में भी आपको दिखाऊंगा, जैसे लास्ट टाइम में लिए थे उन्होंने कैसे भी करके पढ़ाई करी और वो सिलेक्शन तक पहुंच गया। तो ये बैच ज्वाइन कर लेंगे तो ये समझिए कि आपका एचपीसीएल का लगभग पेपर जो है वो होना सुनिश्चित है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मैं वीडियो में पहले भी बता चुका था, पहले आपका रिटर्न होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है, और आपका स्किल टेस्ट वगैरह होगा, ये सारी चीजें होंगी और उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखना, फटाफट से ऐप डाउनलोड कर ले। इसके अलावा और भी स्टूडेंट ऐसे जो अदर तैयारी कर रहे हैं, तो फायरमैन का बैच हमारे पास है, ऑफिसर का बैच है, टेस्ट सीरीज हमारे पास है, इंटरव्यू का बैच है, प्रीवियस ईयर पेपर। इंटरव्यू वाले विद्यार्थी जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंटरव्यू देना नहीं आता, जो मेरे पास रिज्यूमे भेजते हैं, भाई इंटरव्यू का बैच ज्वाइन कर लो, इसमें सारी चीजें मैंने जीरो से सिखा रखी है। तो फटाफट से जाएंगे, चेकआउट करेंगे और जो विद्यार्थी फॉर्म भरे हैं वो फटाफट से कोर्स लेकर तैयारी शुरू करें। अब आता है भाई पिछली वैकेंसी का जो रिजल्ट हमने दिया उसकी खुशखबरी। अभी 2-3 दिन पहले ही इनका जो है फाइनल सिलेक्शन हुआ है। हमने सोचा था कि वीडियो के माध्यम से सभी दोस्तों तक पहुंचाए ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिल सके। तो भाई इस तरीके का मोटिवेशन आपको लेना है। ये जो विद्यार्थी आपके सामने दिख रहे हैं ये भी आप में से ही निकले हुए विद्यार्थी हैं, और ऐसे ऐसे विद्यार्थी जानकारी के अभाव में रह जाते हैं। ठीक है, ये भी ऐसे विद्यार्थी, लेकिन इन्होंने मेहनत करी है भाई, कैसे न कैसे करके हमसे कांटेक्ट किया, हमारी क्लासेस लिए, लगातार पढ़े, हमसे लगातार कांटेक्ट में रहे, इनको इंटरव्यू की तैयारी हमने करवाई, सारी चीजें हमने करवाई, आज ये फाइनल सिलेक्शन पे बैठे हैं। ठीक है, पिछली जो वैकेंसी थी उसमें लगभग 37 या 38 ऐसे कुछ पोस्ट थी, जिसमें से 4 फाइनल सिलेक्शन हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए गए। जो सेम वैकेंसी थी एचपीसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस, फायर सेफ्टी की वैकेंसी, सेम वैकेंसी थी, सब कुछ सेम था। इस बार थोड़ा सा ग्रुप डिस्कशन का पार्ट ऐड किया है, बाकी सब कुछ सेम है, और पिछली बार से इस बार तो सैलरी भी ज्यादा है। ठीक है, तो इन सभी को आप अपनी तरफ से भाई क्या देंगे, बधाई देंगे, कांग्रेचुलेशन देंगे, इन्होंने मेहनत करी है और आज ये पहुंच चुके हैं। और 25 तारीख तक इनको ज्वाइनिंग दी जा चुकी है। एचपीसीएल के रिफाइनरी, एचपीसीएल का जो पंचभद्रा के अंदर जो सेंटर है वहां पे इन सभी को जाना है, 25 तारीख तक ज्वाइन करना है, और ये आगामी अपने भविष्य को लेकर अब निश्चिंत हो चुके हैं। तो इसलिए आप भी अगर ऐसा चाहते हैं
तैयारी करो, बेटर तैयारी करो। राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात कर ले, ऑल इंडिया लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे आजकल साल में 4 से 5 वैकेंसी आती है, जिससे आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। बस आपको करना क्या है, आपको सीरियस होना है। आपको जो मैं बताऊं या कोई टीचर आपको बताए, सजेस्ट करे, उनका उसके दिखाए हुए रास्ते पे चलना है और मेहनत करते हुए जाना है। आसानी से डेली 2-3 घंटे भी पढ़ लोगे तो ये मैं आपको वादा दिलाता हूँ, सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। इनके अगर रिटन एग्जाम की मैं बात करूं, मात्र 55-57 ही इनकी कट ऑफ गई, तो काफी कम कट ऑफ जाती है। आप सभी को तो मैं पहले बता चुका हूँ, भीड़ कम होने की वजह से काफी कम कट ऑफ जाती है। तो इन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे। सबसे पहला हमारा स्टार खिलाड़ी है, स्टार स्टूडेंट है कमलेश साहू, एमपी से, मध्य प्रदेश। ये कैसा स्टूडेंट है, लगातार हमारे कांटेक्ट में थे, हर एक बात हमसे शेयर करना, सर मैं क्या करूं, कैसे करूं, पूरे गाइडेंस में जो चलता है आपको पता है, वो फाइनल सिलेक्शन लेते। इनके साथ ही थे अरुण अनुरागी, ये भी मध्य प्रदेश एमपी से थे। उसके बाद हमारी स्टार छात्रा, मैं आपको बता दूं पूरे ऑल ओवर एचपीसीएल के अंदर मात्र 2 ही लड़कियों का सिलेक्शन है, जिसमें से एक लड़की जो है हमारी साइड से, अनीसा। तो कहना चाहेंगे कि एक तरीके से आप बोलना चाहे तो आप कह सकते हैं एचपीसीएल की फर्स्ट रैंक होल्डर वुमेन्स के अंदर या गर्ल्स कैटेगरी के अंदर हमारी ही स्टूडेंट है अनीसा गौर। लगातार ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से हमारे साथ जुड़ी, इंटरव्यू हमने करवाया, तैयारी इनको करवाया, गाइडेंस अच्छा दिया और आज ये फाइनल सिलेक्शन में पहुंच चुके हैं। एक ऐसा ही हमारे स्टूडेंट तखत सिंह, जो नागौर राजस्थान से, ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस था और उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आज ये फाइनल सिलेक्शन में पहुंच चुके हैं। 30 से 35 हजार रुपए इनकी बेसिक सैलरी होने वाली, प्रोबेशन पीरियड के बाद सैलरी भी अच्छी खासी। ऐसी सैलरी के एक झटके में आप छोटे मोटे आईफोन तो तुरंत खरीद सकते हो। तो बेहतर करियर इनको मिला है। तो आप भी अगर ऐसा बनना चाहते हैं, ऐसे फोटो आपकी लगना है, अगर चाहते हैं लगवाना, तो वही फटाफट से तैयारी करेंगे। कोर्स आपको परचेज कर लेना है, लगातार तैयारी करेंगे। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे हमारे ऑफिशियली नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियली नंबर है, सभी को पता है। डिस्क्रिप्शन में भी हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएंगे। कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, बातचीत करनी हो कोर्स से रिगार्डिंग, ऑनलाइन क्लासेस से रिगार्डिंग, कोई वैकेंसी से रिगार्डिंग, फाइनल सिलेक्शन से रिगार्डिंग, आप सभी का स्वागत है। तो फटाफट से जाएंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें।